श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमास यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर 3 उपाय बताने वाले हैं आपकी अलग अलग समस्याओं से संबंधित। ये उपाय जो मुख्य तिथियां होती हैं महीने की, जैसे कि पंचमी हो गया, अष्टमी तिथि हो गई है, एकादशी है, प्रदोष है, महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि है, अमावस्या, पूर्णिमा, इन दिनों पर आप ये उपाय कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने पहले उपाय पर। ये उपाय करना है अगर घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती है, कलह रहती है, या तो फिर कर्जा चल रहा होता है, उसकी वजह से भी लड़ाइयाँ होती हैं, इस तरह की समस्या है, बीमारी है, कोई बीमार रहता है तो भी मन बहुत परेशान रहता है। इस तरह की चीज़ों के लिए, परेशानियों के लिए, बीमारियों के लिए और कर्जे के लिए ये सब उपाय करने, गृह कलेश के लिए, घर में लड़ाई झगड़े सुख शांति के लिए करना है। लेना होगा आपको थोड़ा सा घी, थोड़ा सा मतलब 1 चम्मच घी कम से कम ले लीजिएगा। गाय माता का घी अगर मिल जाता है तो सबसे अच्छा माना जाता है गाय का घी, वो ले लेना है। साथ ही तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। दोनों चीज़ें लेकर के आपको जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में। ये उपाय चाहे तो आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी जब चाहें तब कर सकते हैं। वहाँ जब आप पहुँच जाएंगे शिवलिंग के पास, तब सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और जो आपने घी ले रखा है उस घी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अच्छी तरह से आपको लेप कर देना है, लेपन लगाना है अशोक सुंदरी के स्थान पर। आपको माता के स्थान पर जब आप लेप कर रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं, उसके बाद आपकी जो भी जीवन की समस्या है, परेशानी है, जो भी है, उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। अगर आप बीमारी के लिए किसी की कर रहे हैं कि बीमारी ना हो, किसी को स्वस्थ रहे, तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उपाय करना है। अगर आप चाहते हैं घर में सुख शांति बनी रहे तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए उपाय करना है। अगर और उपाय कर रहे हैं कि ऋण जो है, कर्ज आपका ख़त्म हो जाए, कर्जा ना लेना पड़े बार बार, तब ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये उपाय आपको करना है। 3 बता दिए हैं। जब आप लेप लगा देंगे तो उसके बाद आपको प्रार्थना कर लिया, जिस चीज़ के लिए भी आपने उपाय किया है, थोड़ा सा घी आपको निकाल लेना है, अपनी कटोरी में वापस से रख लेना है चढ़ाने के बाद, और 1 लोटा जल जो है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आपको अपना हाथ, जो भी प्रार्थना है वो कहनी है, वापस घर आ जाना है, ये कहते हुए कि भोलेनाथ, इस घी को हम लेकर जा रहे हैं अपने घर पर, आपकी कृपा बनी रहे, कर्जा न लेना पड़े या बीमारी ना हो, सबको स्वस्थ रखिए, इस तरह से प्रार्थना करते हुए घर के मुख्य द्वार पर जब आप घर पहुंच जाएंगे, मुख्य द्वार पर आपको सबसे ऊपर जो है अपनी अनामिका उंगली से वो घी की 1 टिक्की वहाँ पर लगा देनी है। जिसके लिए भी आपने उपाय किया है उन महादेव को स्मरण करते हुए करके ज़रूर देखिएगा। अष्टमी तिथि है, जो मुख्य तिथियां होती हैं, या फिर सोमवार के दिन तो आप कभी भी कर सकते हैं। आ जाते हैं दूसरे उपाय पर। दूसरा उपाय है, घर में अगर कोई सदस्य अक्सर बीमार रहता है या फिर उसको दवाइयाँ बहुत खानी पड़ती है, बीमारी ऐसी होती है दवाओं का असर नहीं होता, पुरानी बीमारी है, कोई ना कोई अक्सर ही बीमार घर में लगा रहता है, बीमारी घर करके जाती है जिसे कहते हैं, तो फिर आपको ये उपाय करना चाहिए बीमारियों से मुक्ति के लिए, घर से रोग मुक्ति के लिए। इसके लिए लेना होगा आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा। 1 चम्मच से कम ही शहद आपको लगने वाला है, इतना सा शहद ले लेना है और तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लेना है। चले जाना है शिव मंदिर, शिवलिंग के पास में। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे, सबसे पहले आपको जो शहद आपने ले रखा है उससे आपको बनाना है, ओम का निर्माण करना है, ठीक है। जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर अपनी चीटी उंगली जो के बगल की उंगली, अनामिका उंगली से शहद का से जो है ओम का निर्माण करिएगा। ओम का निर्माण करने के बाद आपको करना है 1 लोटा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने से पहले वहाँ पर एक कटोरी रख दीजिएगा, जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर कटोरी रख दीजिएगा। जब आप जल चढ़ाएंगे तब आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो जल आपको चढ़ाना है। वो जल धीरे धीरे शहद के ऊपर से होता हुआ नीचे आपकी कटोरी में एकत्रित हो जाएगा, शहद वाला जल। आपको वहाँ पर फिर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, उनका स्मरण करना है और प्रार्थना करनी है कि हमारे घर से रोग, बीमारी, दोष जो भी है वो चीज़ें दूर हो जाएं और आप बीमारी जो है घर कभी भी ना, इस तरह से जो भी आप अपनी अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लें और वो जल लेकर के आपको घर आ जाना है।
अगर कोई चाहे तो आप सभी सदस्यों को थोड़ा थोड़ा सा जल दे सकते हैं आचमनी के लिए, उसको थोड़ा थोड़ा सा पी लेना है। वो जल सभी सदस्य कर सकते हैं। अगर हर कोई न कोई लगा रहता बीमारी, किसी एक सदस्य के लिए आपने ये उपाय किया है तो उस सदस्य को दे दें, वो सदस्य उस जल को उसको पी लेगा। आप देखेंगे स्वयं धीरे धीरे फ़ायदा होना उसको शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा कई बार ये उपाय आप करके देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं अगले उपाय पर। ये उपाय है घर की परेशानियों को दूर करने के लिए। घर में अगर परेशानी बहुत बनी रहती है, कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, एक परेशानी गई नहीं दूसरी परेशानी आ जाती है, इस तरह की समस्या, कोई व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है या फिर मन को बेचैनी बहुत रहती है, मन शांत नहीं रहता है, ऐसी सब समस्याएं हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, मन बहुत बेचैन है, गुस्सा भी बहुत आ जाता है, या घर की परेशानियां ख़त्म नहीं होती हैं, चिड़चिड़ापन है, तब आपको ये उपाय करना चाहिए। घर की परेशानियां दूर हो जाएं, कम से कम थोड़ा सुकून आए, शांति आए। तब इसके लिए लेना होगा आपको एक बेलपत्र, जो कि कहीं से भी कटा फटा ना हो। साथ ही साथ अगली चीज़ जो चाहिए वो है पीला चंदन। थोड़ा सा पीला चंदन आपको चाहिए होगा, उसको मतलब पेस्ट जैसा बना लेना है आपको थोड़ा सा पानी डाल करके। साथ ही साथ एक चावल का दाना लेना है, जो कि टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अखंड अक्षत जिसे कहते हैं वैसा लेना है आपको। और एक लेना है आपको जल, 1 लोटा तांबे के लोटे में शुद्ध जल। सारी चीज़ें लेकर के शिव मंदिर चले जाना है। सुबह चाहे सुबह ये उपाय कर सकते हैं, शाम को चाहे तो शाम को ये उपाय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, जब आपको समय मिले। मुख्य तिथियों पर कर सकते हैं। जब आप शिव मंदिर पहुंच गए हैं तो सबसे पहले जो बेलपत्र लिया है उसकी चिकनी साइड से आपको जो बीच की पत्ती होती है, बीच वाली बड़ी वाली जो पत्ती होती है, वहाँ पर आपको पीले चंदन से पूरी पत्ती पर लेप लगाना है, चंदन का लेप लगाना है। और जो एक चावल आपने लिया हुआ है वो चावल भी आपको उसी चंदन जो लगाया लेप आपने उसी पर लगा देना है, चिपका देना है। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए वो आपको चढ़ा देना है शिवलिंग के ऊपर। उल्टा चढ़ाना है इस तरह से कि जो अक्षत है, चावल है, वो शिवलिंग को स्पर्श करे, पीला चंदन स्पर्श करे। शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है और चंद्रमौली महादेव का नाम लेना है, चंद्रमौली महादेव को स्मरण करना है। उसके बाद जो 1 लोटा जल आप लेकर के गए हैं वो जल भी आपको चढ़ा देना है। और अंत में जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर आपको हाथ लगा के जल अपनी आँखों पर, अपने मस्तक पर लगाना है और प्रार्थना करनी है कि आपके घर में सुख शांति हो, घर की परेशानियाँ बहुत लगी रहती हैं दूर हो जाए, धन की समस्या है तो दूर हो जाए, जो भी परेशानी है दूर हो जाए, या गुस्सा बहुत आता है तो गुस्सा शांत हो जाए मेरा, या मैं बहुत बेचैन रहता हूँ, या कोई सदस्य बहुत बेचैन परेशान रहता है तो उसको बेचैनी दूर हो जाए। इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है वहाँ पर अपने महादेव का, चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं जो कि मुख्य तिथियों पर आपको करना है। आपकी समस्याओं से संबंधित जो भी उपाय आपको लगता है आपकी समस्या से संबंधित है वो उपाय करके एक बार ज़रूर देखिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सभी समस्याएं, सभी परेशानियों, दुखों का अंत होगा। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।